बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार मुदस्सिर, मुझे एक चीज़ बताइएगा। ये जो पिछला लेक्चर था इसमें हमने कहाँ तक कवर किया है? सर मैं देख के बताता हूँ आपको। हाँ हाँ, देख। जी सर। एक्सक्यूज सर। सर। जी जी, बताएं। हाँ सर, 10.2 सैंपल कीजिए सर। हमने रैंकाइन साइकिल रेफरेंस कैसे बढ़ाते हैं सर, ये हमने स्टडी किया सर। रीहीट का साइकिल पढ़ा था कि रीहीट कैसे करते हैं? नहीं सर, ये नहीं पढ़ा हम लोगों ने। अच्छा, रीहीटिंग वाला नहीं पढ़ा। जी सर। अब मेथड पढ़े होंगे ना आपने तीन, कि हाँ जी बॉयलर सर। का प्रेशर इंक्रीज करने से, कंडेंसर का प्रेशर लोअर करने से, या फिर आप सुपर हीट करें जी सर, बिल्कुल अगर ये पढ़े थे स्टीम ऐसे को, जी। तो ये तीन मेथड है ना। जी। ये वाला पढ़ा था सर ना। थोड़ा बहुत मैंने नोट किया हाँ सर, थोड़ा बहुत नोट किया सर, वहां से मैंने बताया सर। टेन पॉइंट जस्ट थ्री रेडी। टेन 10.2। पॉइंट थ्री अच्छा, 10.3 एग्जाम्पल असाइन की होगी ना मैंने आपको, या हाँ नहीं हो की? सकता है सर। नहीं सर, हमने नहीं की सर अभी तक। अच्छा चले, 10.3 एग्जाम्पल जो है ना वो आप लोगों ने देखनी है। जी सर। तो हाँ, मैं आपको ना उसका बता देता हूँ। हाँ जी सर। वो मैं कर लेता हूँ डिस्कस, ठीक है, मुझे समझ लग गई। जी सर, थैंक यू सर। ओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
एग्जाम्पल नंबर 10.3 जो है, ये आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसमें मेजर पोर्शन जो है वो 10.2 की तरह ही है। और एक मैं एग्जांपल 10.4 का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो रिकॉर्डेड वीडियो है। वो यूट्यूब के मेरे जो चैनल है यासिर यासिन वाला, उस पर अपलोडेड भी है। वैसे इसके इसी लेक्चर के एंड पे हम उसको देख के डिस्कस भी कर लेंगे। और उससे पहले जो है वो उसके कॉन्सेप्ट्स जो यूज होंगे 10.4 में। अच्छा, 10.4 का मैं क्यों कह रहा हूँ, 10.4 का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10.4 जब आप कवर करेंगे तो ये 10.3 जो है, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और ये एग्जांपल अभी भी जो हमने उस दिन 3 मेथड किए थे, उन मेथड्स में आपके पास आप किस तरह से रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। वो 3 मेथड्स कौन कौन से थे, वो मेथड्स थे, एक तो ये था कि आप स्टीम को सुपर हीट करें, यानी जो उसका टेम्परेचर आपके पास बॉयलर के आउटलेट के ऊपर आ रहा है और स्टीम टरबाइन की इनलेट जो बन रही है, तो वो हाई या एलिवेटेड टेम्परेचर हो। एक तो आपके पास जो है वो ये मेथड था कि आप सुपर हीट ज्यादा करें स्टीम को, यानी हायर टेम्परेचर पे सुपर हीटिंग करें। दूसरा मेथड ये था कि आप कंडेंसर के प्रेशर को लोअर कर दें। कंडेंसर के प्रेशर को लोअर करने से भी आपके पास जो लेंथ है, वो टरबाइन की लेंथ बढ़ जाती है, टरबाइन के वर्क आउटपुट की लेंथ। तो रिजल्टेंटली हमारे पास जो एफिशिएंसी होती है, वो जो टरबाइन के आउटपुट की लेंथ होती है, वर्क की लेंथ होती है वो, और डिवाइडेड बाय जितना आपका पंप में वर्क यूज हो रहा होता है, और हीट सप्लाई, यानी नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई आ रहा होता है। तो नेट वर्क आउटपुट में आपके पास दो वर्क होते हैं। एक वर्क टरबाइन का आउटपुट होता है, और उसमें से जितना पंप कंज्यूम कर रहा है वो आप माइनस करेंगे तो आपके पास डब्ल्यू नेट आ जाएगा। तो डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाय कितनी हीट आप सप्लाई कर रहे हैं। तो हीट सप्लाई को अगर कांस्टेंट रखा भी जाए, तो कंडेंसर का प्रेशर लोअर करने से आपके पास डब्ल्यू नेट जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके पास एफिशिएंसी बढ़ती है। तीसरा मेथड जो था हमारे पास, एक मेथड ये था कंडेंसर के प्रेशर को आप लोअर कर दें। दूसरा ये था कि आप सुपर हीटिंग कर दें। तीसरा था कि आप बॉयलर का प्रेशर बढ़ा दें, हाई प्रेशर के ऊपर बॉयलर्स को डिजाइन करें, ताकि आपके पास जो आउटपुट है वो बढ़ सके। आउटपुट कैसे बढ़ेगी, इसमें भी आपके पास लेंथ बढ़ती है टरबाइन के वर्क की। तो जैसे जैसे आपके पास टरबाइन के वर्क की लेंथ बढ़ती है, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होता है, आपके पास आउटपुट ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, नेट आउटपुट ज्यादा आती है, जिसकी वजह से आपके पास जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव करती है। तो ये 3 मेथड थे इम्प्रूवमेंट के, कि रैंकिन साइकिल की, सिंपल रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अब इनके जो पॉजिटिव्स थे वो तो ये डिस्कस हमने कर लिए। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो ये एक लिमिटेड अप्रोच है, यानी फलाने टेम्परेचर तक आप इसको सुपर हीट कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते। मेटलर्जिकल रिक्वायरमेंट है। सेम इसी तरह से आप हाई प्रेशर के ऊपर, इतने प्रेशर के ऊपर जो है वो मैक्सिमम डिजाइन कर सकते हैं बॉयलर का प्रेशर, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते। वो सारी इसमें लिखी हुई है, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस भी की है। ठीक है जी। अब उससे आगे 10.3 एग्जाम्पल है, वो आप लोग सॉल्व करेंगे। और उससे 10.3 अगर एग्जाम्पल आपके साथ सॉल्व नहीं होगी, तो 10.4 करने के बाद एक तो ये है कि ये सॉल्व हो जाएगी। अगर इन एनी केस ये सॉल्व नहीं होगी, तो जो लेक्चर हमारा जुमे को होगा, उसमें आपके पास मतलब इसको डिस्कस करने का टाइम होगा। सेकेंडली, ये जो कल बुध आ रहा है, कल बुध वाले दिन आपका जो है वो 12:20 पे क्विज ऑनलाइन हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स का, और वो होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड एलएमएस के ऊपर। तो वो 12:10 पे इन लाइन हो जाएगा, और 10 से 15 मिनट होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो वो उसमें आज तक हम जितना पढ़ेंगे वो सारे का सारा उसमें इंक्लूडेड होगा। अगर आप इसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाहें, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यूट्यूब के लिंक के ऊपर, चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। हाँ, उसमें वो वीडियो नहीं होगी रीहीट के साइकिल की ना, वो आज मैं एक वीडियो दिखाऊंगा। वो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, क्योंकि वो कॉपीराइट की वजह से वीडियो जो है वो स्किप करनी पड़ी है। तो बाकी उसमें सारे लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं। तो कल 12:10 पे आपका क्विज जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। उसमें जितना हमने ये 10th चैप्टर जो अभी हम कवर कर रहे हैं, 10th चैप्टर आज तक जितना कवर करेंगे 10.4 तक, एग्जाम्पल नंबर 10.4 तक, वो आपका इंक्लूडेड होगा उसमें।
ठीक है जी, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सारे आने चाहिए आपको। और ये मेजरली आपका एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स या इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्विज होता है वो क्विज होगा। क्लियर है जी? जी सर क्लियर है। सिलेबस आप सर लोगों को मैंने चैप्टर बता नंबर दिया भी है। है सर? और जो इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अगर आपने देखने हो तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। जी बताइए। सर चैप्टर 9 भी है सर? नहीं, चैप्टर नंबर 10। हाँ, 10 का मिड से पहले वाला पोर्शन, यानी 10 स्टार्ट से आपने करना है। रैंक एंड साइकिल जहां से शुरू होता है ना वहां से करना है। ये नहीं करना कि आपने 10.2 से स्टार्ट करना है। यानी हमने 10.1 तो मिड से पहले कवर की थी ना, लेकिन आपके इस क्विज का पार्ट होगी वो 10.1 और उससे रिलेटेड थ्योरी। यानी 10वां चैप्टर आपने शुरू से स्टार्ट करना है और एग्जाम्पल नंबर 10.4 तक आपने उसको कवर करना है। इसके अलावा कोई चीज इंक्लूडेड नहीं होगी। सर इसमें 10.3 इंक्लूड होगी कि नहीं? इंक्लूड होगी 10.3। 10.4 भी इंक्लूड होगी। ओके सर, थैंक यू। और रीहीट का जो अभी पोर्शन कवर करेंगे वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं रीहीटिंग का, कि रीहीटिंग क्या है। ये मतलब कोई इतना मुश्किल फिनोमेना नहीं है। ये आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे इसको। और ये है भी प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी ये सारी चीजें जो हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होती हैं और ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेड है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेड का मतलब ये है कि जो करंटली हमारे पास रैंकन साइकिल्स आपके पास पावर प्लांट्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, स्टीम टरबाइन के, तो उनमें ये चीज इनकॉर्पोरेट हो रही है। सुपर हीटर्स भी उसमें लगे होते हैं। इसके अलावा रीहीटर्स भी होते हैं, यानी रीहीटिंग भी होती है उसमें। रीहीटिंग कैसे होती है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है जी। तो द आइडियल रीहीट रैंकन साइकिल, इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं वही यूज होंगे जिसमें हम एफिशिएंसी को एनहांस करना चाह रहे हैं। ये रीहीटिंग भी जो है एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए होती है, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होती है। We noted in the last section that increasing the boiler pressure increases the thermal efficiency of the Rankine cycle. यानी आप अगर बॉयलर का प्रेशर हाई करते थे तो आपके पास नेट आउटपुट ज्यादा आती थी, या फिर आपके पास एफिशिएंसी है अगर नेट आउटपुट ज्यादा आ रही है उसी हीट के ऊपर, यानी उतनी ही हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, तो उस हीट के ऊपर अगर आपके पास एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है, सॉरी आउटपुट ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर रही है। बट इट आल्सो इंक्रीजेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द स्टीम टू अनएक्सेप्टेबल लेवल। लेकिन जब आप उसका प्रेशर हाई करते थे तो एंड पे उसके मॉइस्चर कंटेंट आने के चांसेस ज्यादा होते थे। कैसे? ये जैसे अगर आप देखें, ये मैंने उस टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि ये 3 मेगा की लाइंस हैं, ये पहली दो ए और बी फिगर जो है। फिगर 10.10 की जो फिगर ए है और बी है, इसमें आपके पास 3 मेगा है बॉयलर का प्रेशर। और फिगर नंबर सी जो है 10.10 सी, इसमें आपके पास बॉयलर का प्रेशर आपने बढ़ाया 15 मेगा किया। अब जो 0.4 है आपका वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ। लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होने की वजह मतलब क्या है, वजह वजह मतलब क्या है उस चीज का, कि आपने 0.4 जितना लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता जाएगा, इसका मतलब ये है कि टरबाइन के आखिरी जो स्टेज होगी, टरबाइन के जो ब्लेड्स होंगे, टरबाइन असल में स्टीम टरबाइन की केसिंग होती है, उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एक ही रोटर होता है, उसके ऊपर माउंटेड होती हैं ब्लेड्स आपके। हाई प्रेशर स्टेज होती है, इंटरमीडिएट प्रेशर स्टेज होती है और लो प्रेशर स्टेज होती है। यानी स्टीम आपकी पहले हाई प्रेशर में जाएगी, वहां पे उनको घुमाएगी ब्लेड्स को, फिर वहां से आप निकालेंगे उस स्टीम को, इंटरमीडिएट प्रेशर में स्टेज में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, होते वो भी ब्लेड्स हैं। ठीक है जी, ब्लेड्स का सेक्शन और 10-12 ब्लेड्स सर्कमफेरेंशियल ब्लेड्स आपके इंटरमीडिएट स्टेज बनाएंगे, प्रेशर की स्टेज बनाएंगे। इसके बाद 20 से 25 आपके लोअर वाले बनाएंगे। तो ये प्रेशर की स्टेजेस होती हैं। अब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो आपकी स्टीम के आउटलेट के ऊपर, यानी आखिरी स्टेज के ऊपर, आपके पास वेटनेस बढ़ती जा रही है। वेटनेस से मुराद ये है कि आपके पास उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे लो प्रेशर सेक्शन की तरफ आप जाते जाएंगे, तो लो प्रेशर सेक्शन की तरफ जाते हुए आपके पास क्या होगा कि आपके पास
स्टीम के अंदर वाटर का कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। तो वाटर का जब कंटेंट आएगा तो वो क्या करेगा, वाटर का कंटेंट ये 0.4 लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से ये वाटर का कंटेंट आ रहा है। और वाटर का कंटेंट जब आएगा तो इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इरोड क्या होता है, इरोड होता है आपके वाटर के पार्टिकल की वजह से। अगर आपका मटेरियल की सरफेस ऊपर से उखड़ रही है तो इसको आप क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। ठीक है जी। फ्लो की वजह से अगर आपका मटेरियल की सरफेस जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो रही है, डिस्ट्रॉयड हो रही है, तो उसको आप इरोजन कहते हैं। तो अगर वाटर के पार्टिकल स्टीम में ज्यादा होंगे तो वो स्ट्राइक करते हैं आपके ब्लेड्स के ऊपर। तो ब्लेड्स के ऊपर जो टॉप सरफेस होती है, टॉप सरफेस डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इरोजन होती है और ब्लेड्स के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ब्लेड के अगर खराब होंगे तो रोटर रिप्लेस करना पड़ेगा, ब्लेड्स आपको रिप्लेस करना पड़ेंगे, रोटर रिप्लेस करना पड़ेगा। और रोटर जो है वो इवन मिलियन ऑफ डॉलर्स में आता है। तो रोटर की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। और रोटर को इसीलिए ही बचाया जाता है कि रोटर को डैमेज होने से बचाया जाए, जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारी की सारी यूज करके। तो वाटर कंटेंट्स आपके प्रेशर, जब आप बॉयलर का प्रेशर बढ़ाएंगे तो वाटर कंटेंट आपके पास आखिरी जो स्टेज है टरबाइन की, स्टीम टरबाइन की, उसमें जो लो प्रेशर स्टेज है उसके जो लास्ट वाले ब्लेड्स होंगे वहां पे मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से स्टीम के अंदर चूंकि मॉइस्चर का कंटेंट इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो ब्लेड्स के फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होंगे, इरोजन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो उस चीज को अवॉइड फिर कैसे किया जाता है, यानी आप एक तो ये है कि आप बॉयलर का प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपके पास एफिशिएंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ एक एसोसिएटेड ये चीज आ रही है कि आपके लो प्रेशर टरबाइन का जो सेक्शन है उसके अंदर आपके पास वाटर पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से ये चांसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। We noted in the last section that increasing the boiler pressure increases the thermal efficiency of Rankine cycle, but it also increases the moisture content of the steam to unacceptable levels. So we have to make it to a acceptable level, that is about 95% dry steam or 90%, 90 to 95% dry steam अगर आपकी हो तो फिर वाटर पार्टिकल्स को सेटल होने का टाइम नहीं मिलता। यानी अगर आपके पास 5 से 10% का मॉइस्चर आ रहा है लो प्रेशर सेक्शन में तो फिर आपका वो उनको सेटल होने का टाइम नहीं मिलता। अगर वो सेटल होंगे तो वो इरोजन, और अगर आपका मटेरियल क्रोसिव रेजिस्टेंस नहीं रखता तो क्रोजन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप सेटल उसको नहीं होने देते, यानी आप 0.4 जो आपका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है इसको आप अगेन राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। राइट साइड मतलब जितना सुपरहिटेड या सॉरी सैचुरेटेड वेपर लाइन के करीब होता जाएगा उतना क्या होगा कि उसमें मॉइस्चर के कंटेंट कम होता जाएगा। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी आपने जनरेट करनी होती है। तो अब हाउ कैन वी टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज्ड एफिशिएंसीज एट हायर बॉयलर प्रेशर्स विदाउट फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर एट फाइनल स्टेजेस ऑफ द टरबाइन। तो फाइनल स्टेजेस ऑफ द टरबाइन के ऊपर आपके पास मॉइस्चर का इफेक्ट भी ना आए और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाए। तो ये कैसे कर सकते हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। द फर्स्ट वन इज सुपरहीट द स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। आप इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर सुपरहीट कर दें। ठीक है जी, आप इसको हाईएस्ट टेम्परेचर के ऊपर सुपरहीट करें। जब आप, जैसे मैं आपको अगर इसमें दिखाऊं तो ये लाइन जो है जो फिगर बी है इसमें अगर आप देखें तो पहले आपके पास टेम्परेचर था 350 डिग्री, प्रेशर था 3 मेगा पास्कल, 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप कर रहे थे। तो उस वक्त मॉइस्चर कंटेंट कोई लाइक अगर कहा जाए तो 20% मॉइस्चर कंटेंट आ रहा था 0.4 के ऊपर। फिर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा के आपने इसको क्या किया जी, आपने इसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया, सुपर हीट किया। तो आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 5% तक चला गया, यानी 95% आपके पास ड्राई स्टीम रहनी शुरू हो गई। तो ये आपने क्वालिटी बढ़ा दी स्टीम की। लेकिन जब आप इसका फर्दर प्रेशर बढ़ाते हैं सी फिगर में, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है कि अब आपके पास टेम्परेचर तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा मेटलर्जिकल स्टेबल मटेरियल्स नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल मटेरियल्स नहीं है, उनमें आपके पास थर्मल फेलियर आना शुरू हो जाता है। थर्मल फेलियर जो है उसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप क्रीप का फिनोमेना कहते हैं। तो क्रीप का फेलियर आना शुरू हो जाता है
थर्मल चेंजेस की वजह से, थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से। तो उस चीज को कम करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप उसका प्रेशर बढ़ाते हैं ताकि आपकी एफिशिएंसी और बढ़े। जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपके पास 0.4 के ऊपर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो एक तो मेथड ये है कि अब आप 15 मेगा पास्कल पे पहुंच गए, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने अप्रोच कर लिया। इससे भी ज्यादा फर्दर अगर आप हीटअप करें, 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएं, तो आपका 0.4 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेटलर्जिकल स्टेबिलिटी से मुराद ये होता है कि मटेरियल आपका स्टेबल नहीं रहेगा। मटेरियल के इतना हाई रेजिस्टेंट मटेरियल्स नहीं है आपके पास, टेम्परेचर जो इतना ज्यादा टेम्परेचर को बेयर कर सके। तो होंगे भी सही, तो प्रैक्टिकली उनको लगाना, ऑपरेशनलाइज करना, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी होगी। जो आपकी रिकवरी है प्लांट की, लाइक हमने नया एक प्लांट इंस्टॉल करना शुरू किया, हमने कमीशनिंग की प्लांट की। कमीशनिंग जब आप फिजिबिलिटी बनाते हैं, कमीशनिंग से पहले, इंस्टॉलेशन से पहले, प्रोक्योरमेंट से पहले आप उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं। फिजिबिलिटी से मुराद ये होता है कि आपकी रिकवरी कितनी देर में होगी। लाइक अगर आपका प्लांट चलता है तो आपका प्लांट अपने पैसे कब तक पूरे करेगा। कोई भी चीज अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम उस चीज की फिजिबिलिटी वैल्यूएट करते हैं कि वो चीज कब तक रिटर्न बैक करती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल लगाएंगे तो आपकी जो ये है, आपके पास जो स्टेबिलिटी आ रही है वो आपके पास बहुत लेट आएगी, कॉस्ट स्टेबिलिटी। तो आपके पास जो है मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से मुराद ये होता है कि जब आपकी सारी चीजें बराबर हो जाती हैं उसके बाद आप प्रॉफिट में जाते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट बहुत लेट अचीव होगा। तो इसलिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप हाई टेम्परेचर के ऊपर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर सुपर हीटिंग करें। तो एक हमारे पास इस चीज को खत्म करने के लिए देर आर टू पॉसिबिलिटीज। द फर्स्ट वन इज दैट डिस्कनेक्ट, आप जो है सॉरी डिस्कनेक्ट कह रहा हूँ, वो किसी का मैसेज आया हुआ था। सॉरी, मैं आपको बता रहा था कि सुपर हीट आप एक लेवल तक कर सकते हैं। दिस वुड बी डिजायरेबल सोल्यूशन सिंस द एवरेज टेम्परेचर एट विच हीट इज एडेड वुड आल्सो इंक्रीज, thus increasing the cycle efficiency. This is not a viable solution, however, since it requires raising the steam temperature to a metallurgical unsafe level. ठीक है जी, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से मेटलर्जिकल अनसेफ लेवल्स, इसमें अगर आप ज्यादा हीट करेंगे तो सेफ्टी आपकी किस तरह से कॉम्प्रोमाइज होगी। तो बॉयलर का अगर फेलियर हो तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगती हैं, फिर आप उस चीज को ऑपरेट नहीं कर सकते। बॉयलर के फेलियर से बहुत ज्यादा बंदे मरने के चांसेस होते हैं, कैटास्ट्रॉफिक फेलियर होते हैं। बॉयलर के प्रीवियसली जो हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 थी उसके टेन्योर में, और उससे पहले और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 तक इनके अच्छे खासे फेलियर्स हुए हैं, जिनके बाद आपके पास ASME, अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डेवलप हुई, जिसने बॉयलर्स के ऊपर काम करना शुरू किया। तो बॉयलर्स के अंदर जब आप काम करते हैं तो आप कोड डिजाइन करते हैं सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। मतलब मिनिमम थिकनेस अगर आपको लेट्स सी 10 mm चाहिए तो आप उसका 3.5% देते हैं, यानी 10 की बजाय आप उसको 35 mm की थिकनेस देंगे। 35 mm की थिकनेस से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी लेकिन आपकी सेफ्टी कंप्रोमाइज नहीं होगी। तो ये कोड्स डिफरेंट डेवलप किए गए ताकि आपकी सेफ्टी के पैरामीटर्स को मद्देनजर रखा जाए। तो बॉयलर्स के फेलियर हैं वो आप कभी पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो सेकंड जो पॉसिबिलिटी है इसी चीज को कवर अप करने के लिए कि आप एलिवेटेड प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर बॉयलर का यानी प्रेशर और टेम्परेचर आप एलिवेट भी करें, एफिशिएंसी भी विड्रॉ करें, और जो पॉसिबिलिटी है आपके पास मॉइस्चर कंटेंट की उसको रिमूव भी करें। उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है एक्सपैंड द स्टीम इन टरबाइन इन 2 स्टेजेस, कि आप उसको 2 स्टेजेस में एक्सपैंड करवाएं। पहली एक स्टेज बनाएं जिसको आप हाई प्रेशर स्टेज कहेंगे, उसकी स्टीम निकले तो वो जब टरबाइन के अंदर आपकी स्टीम स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, एक्सपैंड होती है। एक्सपेंशन के नतीजे में उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लोअर होते हैं, यानी आपके पास स्टीम का जो प्रेशर है वो भी लो हो रहा होता है और टेम्परेचर भी लो हो रहा होता है। तो आप करेंगे कि आप उसकी एक स्टेज बनाएं पहली, जिसको आप हाई प्रेशर स्टेज कहेंगे। बॉयलर से सीधी हीट जो है वो आपकी हाई प्रेशर स्टेज के
ब्लेड्स के ऊपर जाएगी। फर्ज करें वो 10 से 12 ब्लेड्स की लाइंस हैं, तो वहां से स्ट्राइक करने के बाद अब क्या होगा कि उसका टेम्परेचर भी लो हो चुका होगा और उसका प्रेशर भी लो हो चुका होगा। फर्ज करें आपने स्टीम की एंट्री करवाई 15 मेगा पास्कल के ऊपर, पहली वाली, तो जैसे जैसे उसका प्रेशर लो हुआ, लो होके फर्ज करें वो आ गया 3 मेगा पास्कल के ऊपर, और उस वक्त उसका टेम्परेचर है जी 350 डिग्री सेंटीग्रेड। 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने एंट्री करवाई, उसका टेम्परेचर लो हुआ, 350 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया पहले वाले 12 ब्लेड्स की रोज गुजरने के बाद, हाई प्रेशर स्टेज गुजरने के बाद, और उसका प्रेशर भी लो होने के बजाय लो होने के बाद आपके पास 3 मेगा पास्कल हो गया 15 मेगा पास्कल की बजाय। तो अब लो प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टीम है आपके पास। अब आप, एक तो ये है कि आप इसी को आगे यूज कर लें, इसी तरह से जैसे स्टीम आ रही है इसी को आगे चला दें, आप रोज जो है वो ब्लेड्स की साथ ही लगा दें, तो वो आपके पास एंड पे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा। दूसरी अप्रोच ये है कि अब आपके पास प्रेशर तो लो हो गया, आप इसी लो प्रेशर के ऊपर स्टीम को दोबारा रीहीट कर सकते हैं बॉयलर में, रीहीटर्स के थ्रू। कैसे? आपने वो जो पहली स्टेज का आउटलेट है उसको दोबारा बॉयलर के अंदर कॉइल्स में भेजें, रीहीटर की जो कॉइल्स हैं, वहां से उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, सिर्फ प्रेशर तो अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्टीम का प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा आपके पास एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है और उसकी हैंडलिंग भी मुश्किल होती है स्टीम के केस में, कंप्रेसर की। हाँ, गैसेस के केस में कंप्रेसर की हैंडलिंग इतनी मुश्किल नहीं होती। तो वेपर्स जो है वो आप रीहीट करें, सिर्फ उसका प्रेशर ना बढ़ाएं, बल्कि सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ाएं। जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 350 डिग्री से आप दोबारा उसको 600 डिग्री, या जो आपका पहले वाला टेम्परेचर था, फर्स्ट एंट्री का टेम्परेचर, उसी पे ले जाते हैं। उसके बाद आप उसको दोबारा वापस लेके आके स्टीम टरबाइन की सेकंड फेज स्टेज जो है उसमें एक्सपेंड करवाते हैं, जिसको इंटरमीडिएट प्रेशर स्टेज कहा जाता है, उसमें करवाते हैं। ये लो प्रेशर स्टेज जो है उसमें करवाते हैं, तो वो आपके पास अगेन 2 टरबाइन की स्टेजेस आएंगी, 2 टरबाइन की आउटपुट आएंगी, तो आपकी नेट आउटपुट भी बढ़ रही है और आपका मॉइस्चर कंटेंट भी कम हो रहा है एट द एंड ऑफ योर स्टीम, एट द एंड ऑफ योर स्टीम टरबाइंस के जो ब्लेड्स होंगे लास्ट सेक्शन में, आपके पास मॉइस्चर कंटेंट भी कम हो गया और आपके पास एफिशिएंसी भी बढ़ गई। इसको प्रैक्टिकली कैसे कहते हैं? इसको प्रैक्टिकली इस तरह से कहते हैं, इसकी टीएस डायग्राम है, ये वाली डायग्राम आप इसको देखें, इसको लिंक करें आप स्कीमेटिक डायग्राम के साथ। स्कीमेटिक डायग्राम में आपके पास फर्ज करें पॉइंट 1 जो है वो कंडेंसर का आउटपुट है सॉरी, पॉइंट 1 जो है वो कंडेंसर का आउटपुट है, इसमें आपके पास 100% लिक्विड होगा। तो आप पंप के थ्रू क्या करते हैं, उस लिक्विड का प्रेशर बढ़ाते हैं, बॉयलर के प्रेशर तक लेके जाते हैं। आप उसको प्रेशर लेके चले गए जी, फर्ज करें बॉयलर का प्रेशर है जी 15 मेगा पास्कल, 15 मेगा पास्कल के ऊपर आपने उसको पंप किया, पंप करके पॉइंट 2 के ऊपर आओगे, पॉइंट 2 के ऊपर आपने स्टीम बनाई बॉयलर में, पॉइंट 2 के ऊपर आप बॉयलर स्टीम बनाने के बाद 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप स्टीम ले गए। अब बॉयलर की आउटपुट जो पॉइंट 3 के ऊपर निकल रही है वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 550 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास आ रहा है पॉइंट 3 के ऊपर। हाई प्रेशर टरबाइन में आपने 550 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 मेगा पास्कल के ऊपर स्टीम को इंट्रोड्यूस करवाया। होगा क्या कि उसका टेम्परेचर भी लो होगा और उसका प्रेशर भी लो होगा। टेम्परेचर लो होकर फर्ज करें 350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, रहती वो स्टीम ही है स्टिल, और उसका प्रेशर लो होकर 10 मेगा पास्कल हो जाता है। 15 मेगा पास्कल की बजाय 10 मेगा पास्कल के ऊपर आपने पॉइंट 4 अचीव किया। पॉइंट 4 को आप दोबारा बॉयलर के अंदर रीहीटर के अंदर ले गए, रीहीटर में आपने दोबारा उसका टेम्परेचर राइज किया, पॉइंट 4 से पॉइंट 5 की तरफ आप ले गए, रीहीटिंग की आपने, सिर्फ इसमें प्रेशर नहीं बढ़ाया, आपने सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया। और टेम्परेचर बढ़ा के आपने क्या किया, पॉइंट 4 से पॉइंट 5 अचीव किया। आप दोबारा 350 डिग्री सेंटीग्रेड से उसको 550 डिग्री सेंटीग्रेड या 600 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट का टेम्परेचर 3 पॉइंट के ऊपर था, उसी टेम्परेचर के ऊपर आप पॉइंट 5 को आपने अप्रोच करवाया, सिर्फ टेम्परेचर की सेंस में। प्रेशर उसका लो होगा। अब लो प्रेशर टरबाइन में आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, दोबारा एक्सपेंड करवाया, एक्सपेंशन के नतीजे में आपके पास पॉइंट 5 to 6 अचीव होता है। 6 जो है वो आपके पास लास्ट में अचीव होगा लो प्रेशर टरबाइन के एंड के ऊपर। तो आपका जो पॉइंट 4 पहले यहाँ पे आ रहा था, टीएस डायग्राम अगर देखें तो वो थोड़ा लेफ्ट साइड पे था, जिसमें 85% ड्राइनेस आ रही थी या 80% ड्राइनेस आ रही थी, वो शिफ्ट होके कोई 95-97% ड्राई स्टीम आपको दे रहा है। तो आपकी वो जो पॉसिबिलिटी है वो भी खत्म होगी, आपने एलिवेटेड टेम्परेचर को भी अचीव कर लिया, एलिवेटेड प्रेशर को भी अचीव कर लिया। तो ये है आइडियल रीहीटिंग ऑफ रैंकाइन साइकिल।
अब आइडियल रीहीटिंग ऑफ रैंकिन साइकिल में आपके पास आउटपुट कितनी आ रही है और इनपुट कितनी आ रही है। पहले इनपुट की बात करते हैं कि आपकी हीट सप्लाई कहाँ कहाँ पे हो रही है। पॉइंट 2 से आप बॉयलर के अंदर हीट देनी शुरू करते हैं और पॉइंट 3 तक आप उसको हीट अप करते हैं। तो H3 माइनस H2 आपकी पहली वाली बॉयलर के अंदर हीट जो आप कर रहे हैं, हीट इनपुट आ गई। फिर आपका पॉइंट 4 से लेके आप पॉइंट 5 तक उसको हीट अप दोबारा करते हैं। तो H5 माइनस H3 जो है आपकी सेकंड हीटिंग आ गई, मतलब हीट इनपुट आ गई। दो हीट इनपुट आई इसमें, एक पॉइंट 2 और 3 के दरमियान और एक 4 और 5 के दरमियान। तो H3 माइनस H2 प्लस H5 माइनस H4, ये क्यू इन आ गई आपकी टोटल इस साइकिल की। ठीक है जी। क्यू इन की अगर बात करें तो प्राइमरी हीटिंग और रीहीटिंग, दो तरह की हीट आपकी इंक्लूड हो रही हैं। फर्स्ट प्राइमरी हीटिंग वो आपकी बॉयलर के अंदर हुई, H3 माइनस H2 प्लस H5 माइनस H4। तो ये आपकी टोटल हीट इनपुट आ गई रीहीटिंग के केस में, आइडियल रीहीटिंग के साइकिल के केस में। और आउटपुट आपकी कैसे आएगी, सेम इसी तरह से आपके पास आपके पास आउटपुट भी जो है वो आउटपुट आपके पास जो आउटपुट है वो भी दो आ रही है। जैसे पॉइंट 3 to 4 आपके पास हाई प्रेशर स्टीम है, हाई प्रेशर टरबाइन की स्टेज है, और 5 से 6 आपके पास लो प्रेशर टरबाइन की स्टेज है। तो ये दोनों भी एडअप होंगी। इसमें क्या होता है कि आपके पास टरबाइन 1 और टरबाइन 2 दो तरह से वर्क आउटपुट आ रहा है। टरबाइन 1 का वर्क आउटपुट जो है वो H3 माइनस H4 है, और इसी तरह से टरबाइन 2 का जो आउटपुट है वो H5 माइनस H6 है। तो ये आपके पास क्या हो गया जी, ये आपके पास दो आउटपुट आ गई, इसी तरह से दो इनपुट्स हैं, लेकिन स्टिल आपके पास एफिशिएंसी भी बढ़ती है, और रीहीटिंग की वजह से आपके पास ड्राइनेस फ्रैक्शन भी बढ़ती है एट द एंड ऑफ योर लो प्रेशर टरबाइन सेक्शन। तो एक तो ये है कि आपके पास इरोजन, क्रोजन और फेलियर यानी फ्लो फेलियर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं लो प्रेशर सेक्शन में, और दूसरा आपके पास एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो जो हमारा प्रॉब्लम रेज हुआ था वो आइडियल रीहीटिंग की वजह से आपके पास क्या होगा कि वो आपके पास आपने उसको अचीव कर लिया, उस चीज को रिजॉल्व कर लिया रीहीटिंग कराने के थ्रू। अगर आप मल्टीपल रीहीटिंग करें तो ये कर्व इस तरह से शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ये रीहीटिंग से रिलेटेड कुछ इसमें और लिखा हुआ है, इस पेज को आप पढ़ लीजिएगा। ये पेज नंबर है 566, 566 पेज नंबर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप एक से ज्यादा दफा रीहीटिंग करवाएं तो फिर क्या होगा, एक से ज्यादा दफा आप रीहीटिंग करवाएंगे तो ये आइसोथर्मल अप्रोच होना शुरू हो जाएगी। यानी ये इस तरह से आपके पास बहुत ज्यादा जो कर्व्स हैं वो स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतनी ज्यादा रीहीटिंग। तो वो इसमें लिखा हुआ है कि क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। डिजायरेबल लिमिट्स जो हैं वो भी लिखी हुई हैं, अनडिजायरेबिलिटी कहाँ पे आती है वो प्रेशर की रेंजेस लिखी हुई हैं। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, 566 पेज नंबर। अब मैं इसको इसकी वीडियो आपको एक दिखा देता हूँ, लेकिन वीडियो जो है वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा वीडियो का। तो वीडियो आप लिंक के थ्रू जो है वो देख लीजिएगा। इसी में अभी चैट में लिंक भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो वीडियो। तो अभी देखने तक तो वो ठीक है, लेकिन आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी वो आपको देखनी यूट्यूब से ही पड़ेगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। हाँ सर ठीक है।